चंद्र सुंदरता है, चंद्र मन है, चंद्र माता है, यह सब बातें हम जानते हैं। वृषभ लग्न कैसा लग्न है? ये स्थिर स्वभाव का है, मेहनती होते हैं यहां के जातक। अब ऐसे में यदि चंद्र वृषभ लग्न में आकर बैठ जाए तो किस प्रकार के फलित वह दे सकता है, जातक के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन वह ला सकता है, इन सभी बातों को हम आज के वीडियो में समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि एक एक बात आपको गहराई से समझ में आए। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग वर्तमान में विभिन्न ग्रहों के, विभिन्न भावेशों के, विभिन्न लग्नों में, विभिन्न भावों में फल देख रहे हैं। यानी कि हम लग्न में कोई ग्रह किस प्रकार के फल देगा यह समझ रहे हैं, और वह ग्रह किन किन भावों का स्वामी होकर वहां फल दे रहा है यह भी शास्त्र में ही समझ रहे हैं। इसी प्रकार अन्य भावों में कोई भी ग्रह विभिन्न भावों का स्वामी होकर किस प्रकार के फल दे रहा है यह भी हम समझ रहे हैं। और यदि वह ग्रह वहां मजबूत अवस्था में है, अच्छी अवस्था में है, तो किस प्रकार के फल देगा, और यदि पीड़ित अवस्था में है, कमजोर अवस्था में है, तो किस प्रकार के फल देगा। तो इन सभी बातों को लेकर हम प्रत्येक पाठ में एक लग्न के एक भाव में ही चर्चा कर रहे हैं, ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और बात भी गहराई तक आप लोगों तक पहुंच सके। पहले हमने मेष राशि के 4 भावों की चर्चा कर ली, यानी कि मेष राशि के लग्न में हमने लग्नेश को देख लिया, द्वितीयेश को देख लिया यानी धनेश को, पराक्रमेश को देख लिया, और चतुर्थेश को देख लिया यानी सुखेश को भी देख लिया। फिर हमने वृषभ लग्न के ऊपर स्विच किया। तो वृषभ लग्न के लग्न में ही हमने सबसे पहले इसके स्वामी लग्नेश शुक्र की बात की। फिर उसके बाद में हमने यहां पर धनेश यानी कि बुध की बात भी कर ली। आज हम चंद्र के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्र जो कि वृषभ लग्न में पराक्रमेश होता है, हम उसकी यहां चर्चा करेंगे। इससे पूर्व कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, पाठ को प्रारंभ करें, यदि इस श्रृंखला के अन्य वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और देख सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पे अन्य प्लेलिस्ट भी उपलब्ध हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। ज्ञान को बढ़ाने के लिए हम जितना ज्यादा गहराई से उतरकर पढ़ाई करते हैं उतना ज्ञान बढ़ता है, यह बात अवश्य ध्यान रखिए। और यदि आपको हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी अच्छी लगती है, उपयोगी लगती है, सटीकता के नजदीक लगती है, गहराई को छूती हुई लगती है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले सभी ज्ञान के वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके, यानी उनके नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। आज के विषय के ऊपर चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा विषय है वृषभ लग्न के लग्न में ही चंद्र के फल। चंद्र जो कि यहां पराक्रमेश बनता है। तो किसी भी ग्रह के फलों को समझने के लिए सबसे पहले ग्रह को समझना आवश्यक होता है। हम यहां पर पहले यह समझते हैं कि जिस ग्रह की हम बात कर रहे हैं उसके मूल कारकत्व क्या है। चंद्र है तो हम भावुकता की बात करते हैं, चंद्र मन का कारक है तो हम मन की बात करते हैं, चंद्र माता का कारक है, हम माता की बात करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में चंद्र सुखेश होता है तो हम सुख की बात भी करते हैं। अब चंद्र के स्वतंत्र कारकत्वों में जल भी आता है तो हम जल की बात करते हैं, तो हम कफ प्रवृत्ति की बात भी करते हैं। तो जब चंद्र लग्न में आ जाएगा तो चंद्र के साथ में एक बात और देखनी पड़ेगी, चंद्र शुभ है या अशुभ है। अब कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि चंद्र तो शुभ ग्रह है, तो यह अशुभ कैसे हो सकता है। तो जिन लोगों को ज्ञान है उन्हें पता है कि जब चंद्र
अमावस्या के आसपास का हो तो वह अशुभ चंद्र कहलाता है, और जब चंद्र पूर्णमासी के आसपास का हो तब वह शुभ चंद्र कहलाता है। तो पूर्णमासी के बाद जो अष्टमी आती है, जो कि कृष्ण पक्ष की अष्टमी कहलाती है, वहां से लेकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्र अशुभ कहलाता है, यानी यह अमावस्या के आसपास का ही चंद्र कहलाएगा। हां, जितनी वह दूरी बनाकर रखेगा सूर्य से, उसके अंदर उतनी ही शुभता रहेगी, और जितने में पास आता जाएगा चंद्र उतना ही अशुभ कहलाएगा। ठीक अमावस्या के दिन की बात करें तो चंद्र सर्वाधिक अशुभ ग्रह उस दिन होता है। फिर हम जब पूर्णमासी के आसपास की बात करते हैं तो चंद्र वहां सबसे अधिक शुभ होता है। यह बात जानना अत्यंत आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब हम चंद्र की बात करते हैं, चंद्र लग्न में है, तो वह लग्न में किस प्रकार के फल देता है। शुभ होगा तो हम शुभ फलों की अधिक बात करेंगे। तो चंद्र जब लग्न में होगा, यानी कि वृषभ लग्न के लग्न में यदि चंद्र है, तो सबसे पहले हम चंद्र के कारकत्वों की बात करेंगे। तो जातक का मन कोमल होगा, क्योंकि हम वृषभ लग्न के जातकों के बारे में यह जानते हैं कि यह जातक मेहनती होते हैं, कार्यों को सतत करते रहने वाले होते हैं, आराम हराम वाली कंडीशन होती है इनकी, स्थिर स्वभाव के होते हैं। अब यहां पर चंद्र आके इनके स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन करता है। जो स्थिरता है वह उतार चढ़ाव में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि चंद्र है उतार चढ़ाव वाला ग्रह है। और जब वृषभ लग्न में ही बैठता है तो यहां लग्न भी वृषभ हो गया और राशि भी वृषभ हो गई। तो हम वृषभ के जितने भी गुण तत्व हैं उनमें वृद्धि समझ जाती है, क्योंकि यहां हमें अन्य किसी राशि को लेकर वृषभ लग्न के साथ में कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा कि भाई इस राशि का जातक है, वृषभ लग्न है, तो इन दोनों को मिलाकर जातक के अंदर क्या गुण प्रकट होते हैं, क्या इसका व्यक्तित्व बनता है। यहां पर सीधी सीधी बात है, वृषभ लग्न वृषभ राशि, यानी कि व्यक्तित्व जातक का वृषभ का ही होता है, पूर्ण रूप से वृषभ। तो शुक्र के द्वारा प्रभावित होती है जातक, क्योंकि यहां पर लग्न स्वामी भी शुक्र है और राशि स्वामी भी शुक्र है। तो शुक्र से पूर्णतः प्रभावित होते हैं, और शुक्र से प्रभावित जातक है तो जातक रूपवान होंगे, आकर्षक होंगे, मध्यम कदकाठी के होते हैं जातक। जातक के व्यक्तित्व में कुछ विशेष उतार चढ़ाव आने शुरू हो जाते हैं, यानी जातक हम कहते हैं कि रूपवान है, अत्यंत रूपवान होते हैं, क्योंकि जब चंद्र यहां आकर बैठ जाएंगे तो वह भी रूप को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो जातक अत्यंत रूपवान हो जाएंगे। लेकिन यदि चंद्र अशुभ होगा तो हम जातक के रूप में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हानि देखेंगे, यानी हम जातक को कुरूप तो नहीं कहेंगे, लेकिन अत्यधिक सुंदर जातक के आप कह सकते हैं कि देखने में उसके चेहरे में कोई ना कोई विकार हो सकता है। कोई आप कह सकते हैं रंग काला है, दबा हुआ रंग है, नैनक्ष सुंदर है, दबा हुआ रंग है। तो इस प्रकार का कोई उतार चढ़ाव जातक के रूप में भी हो सकता है। चंद्र यहां आएगा तो चंद्र यहां पर जातक को मान देता है, प्रतिष्ठा देता है, व्यक्तित्व में सुधार देता है। यहां बैठा चंद्र जातक को सामाजिक जुड़ाव देता है। जातक समाज के साथ जुड़कर कार्य करने वाला होता है, अपने मित्रों के साथ जुड़कर कार्य करने वाला होता है। अन्य भी परिस्थितियों में देखें तो जातक सभी से जुड़कर कार्य करने वाला होता है, लोगों के अंदर लोकप्रिय होता है। यहां चंद्र के बैठने से जातक के अंदर ना सिर्फ लोगों के साथ जुड़कर कार्य करने की क्षमता होती है या गुण होता है, बल्कि वह ख्याति प्राप्त करने वाला भी होता है। यात्राएं करने वाले होते हैं जातक, यात्राएं लाभदायक होती हैं उनकी। तो यहां चंद्र जब लग्न में बैठ रहा है तो हम किसी भी प्रकार की हानि की बात तब तक नहीं करेंगे जब तक चंद्र अशुभ ना हो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यहां यह समझने वाली है कि चंद्र यहां पर उच्च का होता है। वृषभ राशि में चंद्र उच्च का होता है, तो हम यहां पर चंद्र को उच्च का ही देखेंगे। लेकिन यदि चंद्र पीड़ित हो यहां बैठकर, या अशुभ अवस्था में हो, या मृत अवस्था में हो, या अस्त हो, तब हम चंद्र के खराब फलों के जातक के जीवन में लक्षण देख सकते हैं। यानी जातक के मानसिक संतुलन में कहीं समस्या आ सकती है, मानसिक प्रताड़नाएं हो सकती हैं, मानसिक समस्याएं हो सकती हैं, सिर से संबंधित समस्याएं ऐसी हो सकती हैं। जातक के जीवन में बहुत अधिक बेचैनी हो सकती है, क्योंकि चंद्र कहीं भी बैठकर पीड़ित होगा तो यह बात तो सबसे पहले आएगी कि जातक के जीवन में कहीं ना कहीं समस्याएं मानसिक रूप से उत्पन्न होंगी।
तो यहां लग्न में व्यक्तित्व के साथ जुड़कर चंद्रमा जब पीड़ित होगा तो इस प्रकार की समस्याएं अधिक देगा। अब हम चंद्र के पराक्रमश होने की जब बात करते हैं तो जातक के अंदर का जुझारूपन बढ़ जाता है। चंद्रमा यहां पर छोटे भाई बहनों के घर का स्वामी है, तो छोटे भाई बहनों की तरक्की की बात भी कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ जुड़ाव की बात भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि तृतीय भाव को हम अशुभ भाव भी मानते हैं, तो यहां व्यक्तित्व में कुछ हानि तृतीयश होने के कारण अवश्य आ सकती है। तो कुछ जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ सकते हैं। यहां चंद्रमा के आने से सिर्फ इतनी ही समस्या आ सकती है कि जीवन में उतार चढ़ाव बढ़ सकते हैं। अब चूंकि कालपुरुषी कुंडली में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो भूमि, भवन, वाहन, इन सब के सुख की बात भी करते हैं, माता के सुख की बात भी करते हैं, माता से प्रेम की बात करते हैं, माता से जुड़ाव की बात करते हैं। यह सब बातें हम चंद्रमा के लग्न में होने से समझते हैं। अब चूंकि पराक्रमेश होने के कारण जातक के अंदर कार्य करने की क्षमताएं बढ़ जाती है, जातक अपने कर्मों के द्वारा आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जातक की कामनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि यहां पर शुक्र प्रधान जातक है। पहले ही वृषभ लग्न के स्वामी होने के नाते शुक्र ने उनकी कामनाएं बढ़ा रखी थी, और चंद्र के यहां आने से जातक की कामनाएं और अधिक बढ़ जाती है। चंद्र शुभ होगा तो जातक रूपवान होते हैं, आंखें इनकी बहुत खूबसूरत होती हैं। यह बात हमने पहले कही कि रूपवान होते हैं, लेकिन आंखें भी बहुत खूबसूरत होती हैं। लेकिन चंद्र यदि शुभ है तो अशुभ चंद्र यहां उच्च का होगा, वह अपने उच्च के फल अवश्य देगा। अब शुभ और अशुभ चंद्र होने के कारण यहां पर एक बात और जुड़ती है। यदि चंद्रमा शुभ है तो उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर अच्छी मानी जाएगी। हम वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में अच्छे सुखों की बात कर सकते हैं, प्रेम की बात कर सकते हैं, जुड़ाव की बात कर सकते हैं। व्यापार के अंदर साझेदारी जो करते हैं तो साझेदारी में भी हम अच्छे जुड़ाव की बात कर सकते हैं, साझेदार के साथ अच्छे संबंधों की बात कर सकते हैं। और यदि चंद्रमा यहां अशुभ होकर बैठा है तो हम इसके बिल्कुल विपरीत बात करते हैं, यानी दाम्पत्य जीवन में समस्याएं होंगी, साझेदार के साथ मतभेद हो सकते हैं, व्यापार में हानि हो सकती है। यह बात भी हम समझते हैं, क्योंकि चंद्रमा व्यापार भी कराता है और व्यापार में लाभ हानि भी दे सकता है। अब चंद्रमा कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक भावुकता को लेकर बैठा है, तो जब भावुकता होगी तो मन कोमल होगा। तो जातक अक्सर आप देखेंगे कि नर्सिंग के क्षेत्र में या एनजीओ के क्षेत्र में जनता के साथ, जनता से जुड़कर जनता के लिए कार्य करने वाले भी होते हैं, क्योंकि लग्न का चंद्र यह सब बातें तो देता है और शुक्र वहां स्वामी है, और शुक्र भी स्त्री कारक ग्रह है, तो कोमलता तो उसके अंदर भी है। तो यह बातें हम समझ सकते हैं। अब चंद्र यदि यहां अस्त हो जाए या मृत हो जाए तब हम चंद्र के कमजोर फलों की बात करेंगे। जैसे हम अशुभ चंद्र की बात करते हैं ऐसे ही कमजोर फलों की बात करेंगे। हाँ, उच्चता की वजह से वह अपने फलों को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं समस्याएं तो उत्पन्न होती ही रहेंगी। शुक्र के साथ में यदि तात्कालिक रूप से चंद्रमा की मित्रता हो जाती है, शुक्र यदि आसपास ही हो, तो जाहिर सी बात है कि सूर्य भी आसपास हो। तो ऐसी अवस्था में यदि शुक्र से तात्कालिक मित्रता हो जाती है और सूर्य भी आसपास है, तो चंद्रमा तो अशुभ ही कहलाएंगे, लेकिन उस अशुभता में भी शुक्र से मित्रता होने के कारण बहुत से फलों को वह शुभ कर देंगे। लेकिन यदि बिल्कुल सूर्य के साथ बैठ जाए, लग्न में सूर्य साथ में बैठ जाएंगे, तो वह कहीं ना कहीं जातक के अंदर अहंकार की भावना भर सकती है, क्रोध की भावना भर सकती है। जातक के अंदर का ईगो बहुत चरम तक पहुंच सकता है। हाँ, जातक मेडिकल के क्षेत्र में आप कहते हैं उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जातक के अंदर क्रोध की भावनाएं भर सकती हैं, अहंकार पैदा हो सकता है। तो ऐसे में यदि शुक्र मित्रता की अवस्था में हो तब भी हम अहंकार में थोड़ी सी कमी देखेंगे। यानी सूर्य तो साथ में बैठे हैं, शुक्र कहीं आसपास हो, तभी हम यह कहेंगे कि जातक के अंदर अहंकार तो है लेकिन कम है। हम उसे स्वाभिमान में भी परिवर्तित करके देख सकते हैं। और यदि यहां पर चंद्र मंगल योग बन जाए, यानी चंद्र यदि मंगल के साथ में लग्न में ही बैठ जाए, तो सबसे पहले तो हम सप्तम भाव की जो हानि हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखेंगे, क्योंकि मंगल यहां मंगलिक होकर तो बैठा हुआ है, लेकिन स्वयं के घर पर दृष्टि डाल रहा है, क्रोध की अवस्था बनती है, थोड़ी सी
नोक झोंक की अवस्था बनती है, झगड़ों की अवस्था बन सकती है, लेकिन वह घर बिगड़ेगा नहीं। अलगाव की व्यवस्था जो है वह बहुत हद तक कम हो जाती है। हाँ, चंद्र मंगल यहां पर जातक के जीवन में धन की स्थिति को अच्छा बनाते हैं, और चंद्र यदि यहां बुध के साथ हो जाए तो जातक फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, दुस्वाभाविक हो जाते हैं। अब फ्लर्टी से मतलब यहां पर सिर्फ उसी फ्लर्ट से नहीं है कि स्त्री पुरुष के साथ फ्लर्ट कर रही है, पुरुष स्त्री के साथ फ्लर्ट कर रहा है और वह आगे जाके बहुत गलत उसमें जा रहा है। नहीं, आप फ्लर्ट को एक तरीके से चुलबुलापन भी कह सकते हैं। जातक चंचल होते हैं, जातक के अंदर चंचलता उत्पन्न हो जाती है। बुध कुमार ग्रह है, बचपना है उसके अंदर, तो ऐसी अवस्था में जातक चंचल हो जाते हैं। हंसी मजाक करना उन्हें पसंद होता है, आप कह सकते हैं हास्य विनोद जिसे कहते हैं, तो स्टैंड अप कॉमेडियन की श्रेणी में भी चले जाते हैं जातक, क्योंकि चंद्र के यहां आने से तो कला की ओर रुझान बढ़ता ही है जातक का। और यदि बुध भी यहां आ जाए तो जातक वाणी के भी धनी हो जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में स्टैंड अप कॉमेडियन हो जाएं या अन्य किसी क्षेत्र में वाणी से संबंधित कार्य करें। अब चंद्र के साथ गुरु यदि यहां पर आकर युक्त हो जाए तो यह गजकेसरी योग होगा। लेकिन गुरु यहां पर अष्टम भाव के स्वामी भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं भी होंगी। हाँ, गजकेसरी योग बनने से जातक के जीवन में रिस्क का फैक्टर जो है वह बढ़ जाता है, यानी जातक रिस्क लेने वाले हो जाते हैं, कार्य करने में वह जोखिम उठाते हैं। और अष्टम भाव का स्वामी यहां आया हुआ है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में हानि हो जाएगी। गुरु शुभता देते हैं, लेकिन यहां सप्तम की जो हानि हो रही थी वह हानि से बची जाएगी, क्योंकि चंद्र की दृष्टि यदि अशुभ भी हो और वह सप्तम को नुकसान पहुंचा रहा है तो गुरु की दृष्टि यहां पर आकर उस घर को संभाल लेगी। और यदि यहां पर चंद्र शुक्र के साथ में युक्त हो जाए, यानी कि स्वामी के साथ युक्त हो जाए, तो यह स्थिति जो है जातक के जीवन में अत्यधिक प्रेम की स्थिति होती है, जातक के जीवन में ज्ञान की स्थिति होती है। जातक यहां परम ज्ञानी हो सकती हैं या बहुत अधिक जूझ कर प्रेम करने वाले हो सकते हैं। जातक मानसिक रूप से कहीं ना कहीं एडिक्ट हो सकते हैं। यदि चंद्र अशुभ है, शुक्र भी यहां पर आकर बैठा हुआ है और यदि पीड़ित हो जाए, तब हम जातक के अंदर एडिक्शन की बात भी करते हैं। जब हम प्रेम की बात करते हो तो हम यह भी कहते हैं कि जातक बहुत ज्यादा प्रेम करने वाले होते हैं। और चंद्र के साथ यहां शनि की युति हो जाए तो सबसे पहले तो लोग कहेंगे कि विष योग है, लेकिन यहां पर चंद्र और शनि जो बैठे हुए हैं, तो शनि यहां पर योग कारक ग्रह होकर बैठा हुआ है। हाँ, वह कुछ पीड़ाएं मन को देगा, लेकिन बहुत अधिक पीड़ाएं वह नहीं देगा, क्योंकि उसकी युति यहां पर भाग्येश की होकर भी है, कर्मेश की होकर भी है। पराक्रमेश, कर्मेश, भाग्येश, यह केंद्र में युक्त हो गए। तो पहली बात तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, और पराक्रमेश के यहां होने से जातक अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से उच्च पद को, या आप कह सकते हैं किसी उच्च स्थान को प्राप्त करने वाला होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहां पर चंद्र की और राहु की युति की। यह मानसिक पीड़ाएं देने वाला है, मानसिक समस्याएं देने वाला है, मानसिक बीमारियां देने वाला है। यह सारी समस्याएं हम लग्न में चंद्र के साथ राहु की युति से समझ सकते हैं। किसी प्रकार की कोई मानसिक बीमारी हो सकती है, जातक स्नायु से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, मस्तिष्क के अंदर की जो नसें हैं उनसे संबंधित कोई समस्याएं हो सकती हैं, रक्त से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसी कई समस्याएं राहु चंद्र के साथ युद्ध होकर यहां पर देता है। और यदि केतु के साथ में यहां पर युद्ध हो जाए तो स्थितियां लगभग वैसी ही रहती हैं, लेकिन जातक का जो व्यक्तित्व वह रहस्यमयी हो जाता है, क्योंकि चंद्र मन है। जातक अपने मन की था किसी को लेने नहीं देता है, और जातक का व्यक्तित्व भी रहस्यमयी हो जाता है। तो यह सब बातें हैं। इसके अलावा हमको यह कभी भी नहीं भूलना है कि जब हम किसी भी कुंडली को विश्लेषित करेंगे तो अन्य सभी चीजों को भी देखना है, अन्य सभी बातों को भी देखना है। चंद्र यहां पर बैठा हुआ है तो वह मृत अवस्था में है या अस्त अवस्था में है या पीड़ा की अवस्था में है या शुभ चंद्र है, अशुभ चंद्र है। फिर किसी भी लग्न में यदि कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वह कालपुरुषी कुंडली में किस स्थिति का ग्रह है। यानी हम कालपुरुषी कुंडली को मेष लग्न से लेकर चलते हैं, तो हमें यह भी जानना होगा कि कालपुरुषी कुंडली में जैसे हम चंद्र की बात कर रहे हैं तो कालपुरुष की कुंडली में चंद्र चतुर्थेश है,
तो हम चतुर्थ भाव से भी अच्छे फलों की बात यहां पर कर सकते हैं। अब यहां तक की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, गहराई को छूती हुई लगी हो, सटीकता के नजदीक लगी हो, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले ज्ञान की वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में, अगले पार्ट में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि यदि वृषभ लग्न के लग्न में ही सूर्य बैठे हों, यानी चतुर्थ भाव के स्वामी होकर वह बैठेंगे, तो वह किस प्रकार के फल जातक के जीवन में उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम्।